जी हाँ, आप 2006 से पहले रिटायर्ड हैं तो आपकी पेंशन में हुआ है बड़ा संशोधन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों के अंदर कर्मचारी पेंशन लाख पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, एरियर भुगतान को लेकर, कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बैंकों को दिए गए बड़े निर्देशों को लेकर कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मेडिकल अलाउंस को लेकर साथ ही साथ अन्य बहुत सारी खबरें हैं जो कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए आज निकलकर सामने आई है। जाने बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए और साथ ही पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारी की रिकॉर्डिंग सही खबर, सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के जान लेते हैं आज की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, साल 2006 से पहले सेवा नीति हुई केंद्र कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी है। साल 2006 से पहले सेवा नीति हुई केंद्र कर्मचारी को पिछला बकाया तो मिलेगा ही, पेंशन में बढ़ोतरी भी होगी। केंद्र सरकार ने उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है जिसके तहत पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा जरूरी है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण के विभाग ने नाम ने 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की संशोधित समेकित पेंशन वेतनमान और ग्रेड के वेतन का 50% से कम नहीं होगा, भले ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक सेवा के 33 साल पूरे हो या नहीं हो। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक सरकार ने कहा है कि संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भुगतान 1 जनवरी 2006 से पहले प्रभावित सभी मंत्रालयों से 2006 से पहले सेवानिवृत्ति हुई ऐसे कर्मचारी के वेतन में संशोधन करने को कहा है जिनका 33 साल से कम की सेवा दी थी। इन सभी मामलों में संशोधित पेंशन आदेश पीपीओ भी तत्काल जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में 2006 से पैसे पेंशनधारकों को पहले रिटायरमेंट लिया है उनकी पेंशन में संशोधन होकर उन्हें लाखों रुपए का एरियर भी भुगतान देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अब अगली की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पेंशन संशोधन को लेकर। यह संशोधन हुआ है, पेंशन नियम में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो चलिए आपको बता दें कि बड़ा ऐलान किया है, अब महिला पेंशनों को अपने पति के अलावा बेटे या बेटियों की भी नॉमिनी बना सकेगी। बता दें कि सरकार ने पेंशन नॉमिनी के लिए परिवर्तन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वैल्यू ऑफ पीपीडब्ल्यू में बताया कि इसके अंदर सरकार ने सिविल सर्विस पेंशन रूल 2021 के नियम में कुछ तब्दीली करी है। इस नियम के बदलाव भी किया है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करी महिला कर्मचारी पेंशन के लिए अपने बच्चों को भी नॉमिनी बना सकती है। इस नियम में पहले कर्मचारी केवल अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती थी, परंतु अब महिला कर्मचारी को भी पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। क्यों बदलाव गया है फैमिली पेंशन नियम, तो आपको बताते चलते कि महिला को समान अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन नियम में संशोधित किया है। अब नए नियम के तहत अगर महिला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो आपकी पेंशन का लाभ उसके बेटे या बेटी को भी मिल सकेगा। पहले केवल महिला कर्मचारी की पेंशन उसे पति को ही मिलती थी। हालांकि केवल विशेष परिस्थितियों में परिवार के किसी अन्य सदस्य को पेंशन का नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी महिला के कोई बच्चे नहीं तो वह इस स्थिति को फैमिली पेंशन का लाभ पाने पति को भी दे सकेगी। इसके अलावा किसी को भी नहीं दिया जाएगा कि ऐसे नए बच्चों को नॉमिनी फैमिली पेंशन में बच्चों को नॉमिनी बनाने के लिए महिला कर्मचारी को एक लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में उसके पति की जगह उसके बेटे का या बेटी का नॉमिनी की नाम मांग करनी होगी। अगर बच्चा नाबालिग हो जाता है उसके वयस्क होने के बाद ही बच्चे को फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की निकलकर बात करते हैं। 10 साल सेवा से पहले रिटायरमेंट होने पर क्या पेंशन नियम में जानेंगे क्या कुए हैं। इसमें नए बदलाव, सरकार ने केंद्र कर्मचारी पेंशन गणना संबंधित शर्तों को स्पष्ट कर दिया है। केंद्र कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा करनी है, लेकिन जो कर्मचारी इस सेवा को अवधि पूरा करने से पहले ही नौकरी को बाहर हो जाता है या छोड़ के जा सकता है, सरकार ने पेंशन गणना के लिए शर्तों को स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी को पेंशन देने की शर्तों पेंशन की पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपीओडब्ल्यू में जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए पेंशन गणना की राशि कैसे की जाएगी। बता दें कि पेंशन की गणना कुल या ताना के 50% दर की जाती है। इसके तहत केंद्र कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन प्रजाति प्रति माह हो जाती है, जबकि अधिकतम 1,12,000 हो सकती है। पेंशन योग्यता नियम सरकारी कर्मचारी को नियम 33 और 34, नियम 35, नियम 36 और 37, नियम 38, नियम 39 से कम 10 वर्ष की क्वालिफाई सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति है वह अपनी पेंशन के लिए पात्र है। विभाग ने कहा कि पात्रता सेवा की गणना के लिए 3 महीने और उसके अधिक 6 महीने की पूरी अवधि जाता है और पेंशन पाने की योग्यता सेवा के रूप में गिनी जाती है। यदि किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी जिसने 9 साल और 9 महीने या उससे अधिक लेने में 10 साल से कम समय का किया है, उसकी क्वालिफाई सेवा के 10 साल होंगे तो वह नियम के अनुसार पेंशन के लिए पात्रता होगा। ये सरकारी कर्मचारियों को
10 साल की क्वालिफाई पेंशन सेवा पूरी करने से पहले 39 साल के तहत असामान्य पेंशन पर सेवानिवृत्ति होती है, वह अब 50% स्कूल या औसत मेहनताना की गणना के लिए पेंशन की पात्रता होगा। ऐसे कर्मचारी यदि 39 के नियम को पूर्ण शर्तों को पूरा करते हैं तो पेंशन उद्यान के लिए 10 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा लागू की जाएगी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।